जय माता दी। मीनूज एस्ट्रोविजन में स्वागत है एक बार फिर से आपका। सबसे पहले मैं आपको नए साल की बहुत 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 मुबारकबाद देना चाहूंगी। नया साल आप सबके लिए बहुत ही शुभ और मंगलमय हो, आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। आज मैं आपके सामने कुछ रेमेडीज डिस्कस करने जा रही हूँ जो कि हमारी रूटीन लाइफ में हमारे बहुत काम आ सकती हैं और हम ये छोटी छोटी रेमेडीज के द्वारा अपने कई कार्यों को सही ढंग से करने की कोशिश कर सकते हैं। तो हमें अपने जो दिन की शुरुआत है, नंबर 1, हमें जो अपने दिन की शुरुआत है वो हमें गणेश वंदना से करनी चाहिए। उसे हम सुबह उठते ही सुन भी सकते हैं और या हम गणेश जी का 5 मिनट के लिए ध्यान लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम सुबह उठते ही सबसे पहले अगर हम गणेश जी को याद करेंगे तो हम अपने दिन के सभी कार्य बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न कर सकते हैं। नंबर 2, हमें उठते ही उसके बाद अपना माता पिता का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए और साथ ही सूर्य देव को भी नमस्कार करना चाहिए। इससे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी और आपके अंदर एक एनर्जी लेवल इंक्रीज होगा, जिससे आप सारा दिन फुल एनर्जी के साथ अपने सारे कार्य जो हैं बहुत अच्छे से कर पाएंगे, माता पिता का आशीर्वाद लेकर और सूर्य देव को नमस्कार करके। नेक्स्ट है, अगर आपको लिक्विड कैश की कमी आ रही है, आपके पास कैश नहीं टिक पाता या कैश की सेविंग्स नहीं हो पाती, तो आप अपने पास एक स्क्वायर टुकड़ा जो है वो चांदी का रख सकते हैं या फिर आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। हर रोज रूटीन में जल चढ़ाएं। उस जल के अंदर थोड़ा सा गंगा जल और आप थोड़ी सी चीनी और चावल के दाने डाल सकते हैं। इससे आपके पास कैश की प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी, नंबर 1। और नंबर 2, आपका जो कर्जा अगर आपके ऊपर कोई चढ़ा हुआ है वो भी आपका उतरना शुरू हो जाएगा। नंबर 4, अगर आपके ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ है और आप कर्जे से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, तो आप सबसे पहले तो मंगलवार को उधार लेना बंद कीजिए। मंगलवार को आप कभी उधार ना लें, कभी कर्जा ना लें, क्योंकि मंगलवार को अगर आप उधार या कर्ज लेते हैं तो हमेशा आप कर्ज में ही डूबे रहेंगे। आप मंडे को, थर्सडे को, वेडनेसडे को किसी भी दिन उधार लीजिए, लेकिन ट्यूसडे को कभी उधार ना लीजिए। ट्यूसडे को आप उधार उतारना शुरू करेंगे तो आपका कर्जा जो है जल्दी ही उतरना शुरू हो जाएगा। ट्यूसडे को उधार आपको चुकाना है, लेना नहीं है। नेक्स्ट, अगर आपके बच्चों को स्टडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उन्हें येलो और ग्रीन जो कलर की चीजें उनके आसपास ज्यादा से ज्यादा रखिए, जैसे हैंकी के रूप में या पेन या बॉटल, टिफिन, इस तरह की चीजों ने इस कलर की चीजें दें। और घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं, उससे बुद्ध जो है वो बहुत अच्छा होता है बच्चों का, उनमें शिक्षा और ज्ञान की वृद्धि होती है। तो इस तरह से आप बच्चों की शिक्षा में उनकी मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको लगता है कि आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब चल रही है, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप अपने बेडरूम में सफेद हंसों का जोड़ा या सफेद हाथी का जोड़ा रख सकते हैं। उससे आपकी मैरिड लाइफ काफी हद तक बेटर होनी शुरू हो जाएगी। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, हर रोज बिना वजह की कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम चली आ रही है, तो आप अपने पिलो के पास 1 लोटा जल का रोज रखना शुरू कर दीजिए, या पिलो के पास या बेड के नीचे, और सुबह उठते ही वो जल आपको बाहर गमले में डाल देना है या बाहर गेट के दोनों साइडों पे फेंक देना है। और ऐसा आपको रूटीन में करना है। और अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल में आप पानी जरूर पीकर आएं, या फिर अगर आप शमशान जाते हैं तो 2-4 कॉइन आप शमशान में जरूर गिरा कर आए। उससे आपके ऊपर कोई मृत्यु तुल्य कष्ट आने वाला होता है तो वो टल जाता है। ऐसा आप करेंगे तो आपको इससे बहुत बेनिफिट होगा। अगर आपको लगता है आपकी संतान की तरक्की में कोई बाधा आ रही है या फिर आपकी संतान अच्छा फील नहीं कर रही है, उसकी सुख समृद्धि में विघन आ रहे हैं, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप हर रोज शाम को डॉग्स को फीड करना शुरू कर दीजिए। उससे आपकी संतान जो है खुशहाल होगी और उसे तरक्की भी मिलती जाएगी।
अगर आपको लगता है घर में सुख शांति और बरकत नहीं हो पा रही है, तो आप उसके लिए गौ सेवा शुरू कर दीजिए। गौ को आप आटा और आटे में गुड़ डालकर हर रोज खिलाना शुरू कीजिए। उससे आपके घर में सुख शांति और बरकत बनी रहेगी। इस तरह से आप ये छोटी छोटी रेमेडीज करके अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, अपनी कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी पसंद आई हो तो आप मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं और भी नई जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हो सकूं। एक बार फिर से नया साल आप सबको बहुत 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 मुबारक हो। आपके लिए बहुत सारी ढेर सारी खुशियां लेकर आए। शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे। जय माता दी।